हेलो स्टूडेंट्स, आज हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स बुक बीकॉम फाइनल ईयर के चैप्टर 15 कंपोजिशन लेवी के बारे में पढ़ेंगे। जो पंजीकृत व्यक्ति होते हैं उन्हें विभिन्न प्रकार की आपूर्तियों पर विभिन्न दरों से कर लगाया जाता है, लेकिन कंपोजिशन लेवी के अकॉर्डिंग पंजीकृत व्यक्ति सभी प्रकार की जावक आपूर्तियों पर एक ही दर से कर का भुगतान करता है। कंपोजिशन लेवी के तहत सरकार पंजीकृत व्यक्ति को कुछ रियायतें प्रदान करती है, साथ ही कुछ प्रतिबंध भी लगाती है। इन रियायतों और प्रतिबंधों का उल्लेख गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 की धारा 10 और नियम 3 से 7 में किया गया है। अब हम कंपोजिशन स्कीम या कंपोजिशन लेवी का अर्थ समझते हैं। इस योजना के तहत सरकार और पंजीकृत व्यक्तियों के बीच में एक समझौता होता है। इस समझौते के तहत जो पात्र पंजीकृत व्यक्ति है उन्हें कंपोजिशन लेवी के अनुसार कर चुकाने का विकल्प प्रदान किया जाता है। इसे ही हम समझौता स्कीम या कंपोजिशन लेवी कहते हैं। अगला है मैक्सिमम रेट अंडर कंपोजिशन स्कीम कि कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत अधिकतम दरें क्या है। तो हम देखते हैं, इसे हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं: मैन्युफैक्चर, रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर और अदर सर्विसेज। मैन्युफैक्चरर्स की सेवाएं या निर्माण कार्य से संबंधित यदि कोई पंजीकृत व्यक्ति कंपोजिशन स्कीम को अपनाता है तो उसकी अधिकतम दर है 2%। 2% में से 1% CGST और 1% SGST। रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर अगर है तो मैक्सिमम रेट है 5%। 5% में से 2.5 CGST और 2.5 ही SGST। और अदर सप्लायर्स जो अदर सप्लायर्स है सर्विसेज के, उनकी रेट है 1%। 0.5% CGST और 0.5% SGST है। समझौता योजना के संबंध में धारा 10 के प्रावधान। धारा 10 के प्रावधान में सबसे पहला है समझौता योजना अपनाने का आधार, अर्थात कौन समझौता योजना का विकल्प अपना सकता है। कोई भी पंजीकृत व्यक्ति जिसने पिछले वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त मतलब एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। विशिष्ट श्रेणी के जो 8 राज्य है उसमें 75 लाख से अधिक टर्नओवर नहीं होना चाहिए, वही लोग इस योजना को अपना सकते हैं। जो 8 राज्य हैं वह है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एवं उत्तराखंड। इन 8 विशिष्ट श्रेणियों के राज्यों में कितने हैं टर्नओवर की? 75 लाख। और दूसरे राज्यों में जो एग्रीगेट टर्नओवर होना चाहिए 1.5 करोड़। अगर इससे ज्यादा टर्नओवर होता है तो समझौता योजना नहीं अपना सकते हैं। अगला है योजना को अपनाने के लिए निर्धारित शर्तों की पूर्ति। कोई भी व्यक्ति, पंजीकृत व्यक्ति जो इस योजना के लिए पात्र है उसको निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होगा। यह एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा इसको ध्यान से पढ़ना। 31 जनवरी 2019 तक इस योजना को अपनाने वाला पंजीकृत व्यक्ति केवल रेस्टोरेंट संबंधित सेवाएं ही प्रदान कर सकता था, लेकिन 1 फरवरी 2019 के बाद एक संशोधन किया गया। उसके अंतर्गत रेस्टोरेंट के अतिरिक्त अन्य सेवाओं की भी पूर्ति कर सकता है, बशर्ते पिछले वित्तीय वर्ष में आवर्त 10% या 5 लाख दोनों में से जो भी अधिक है इससे अधिक नहीं हो सकता। अगली कंडीशन है पंजीकृत व्यक्ति ऐसे माल की पूर्ति में नहीं लगा हो जिस पर
अधिनियम के तहत कर नहीं लगाया जा सकता। जीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंग कुछ वस्तुएं ऐसी है जिन्हें जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है, जैसे मानवीय उपयोग की शराब, पेट्रोल पदार्थ, पेट्रोल, क्रूड ऑयल, प्राकृतिक गैस आदि। इन वस्तुओं को छोड़कर अगर व्यापारी किन्हीं अन्य वस्तुओं का व्यापार करता है जो वस्तुएं निर्माण एवं सेवाओं से संबंधित है तो वह इस योजना का लाभ ले सकता है। अगला भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अंतरराज्यीय बिक्री करने वाला व्यापारी इस योजना को नहीं अपना सकता। मतलब पंजीकृत व्यक्ति यदि एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर पूर्ति कर रहा है तो वह कंपोजिशन स्कीम को नहीं अपना सकता, लेकिन अंतरराज्यीय क्रय करने वाला इस योजना को अपना सकता है। कहने का मतलब वह दूसरी राज्य से अगर कोई वस्तु परचेज कर रहा है तो वह कंपोजिशन स्कीम को अपना सकता है। अगला है, पंजीकृत व्यापारी इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य संचालक के माध्यम से किसी भी माल की आपूर्ति नहीं करेगा। कहने का मतलब ये है कि जो रजिस्टर्ड डीलर है वह इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किसी भी माल की सप्लाई नहीं कर सकता। वह ऐसे किसी माल के निर्माण में नहीं लगा हो जिसे काउंसिलिंग की सिफारिश पर सरकार ने अधिसूचित किया है। और अगला है, वह न तो आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति होना चाहिए और न ही वह अनिवासी कर योग्य व्यक्ति होना चाहिए। कंपोजिशन स्कीम का समाप्त होना, यदि किसी पंजीकृत व्यक्ति का टर्नओवर 1.5 करोड़ से अधिक और विशिष्ट श्रेणियों के 8 राज्यों में 75 लाख से अधिक हो जाता है तो उसी दिन से कंपोजिशन विकल्प समाप्त हो जाता है। इसी के साथ इस योजना को अपनाने वाला पंजीकृत व्यक्ति न तो ग्राहकों से कर वसूल कर सकता है और न ही उसे इनपुट कर जमा का लाभ प्राप्त होता है। पंजीकृत व्यक्ति द्वारा कुल आवर्त मतलब एग्रीगेट टर्नओवर ज्ञात करते समय किन किन आपूर्तियों को शामिल करना है। पहला है सभी कर योग्य आपूर्तियां, आवक आपूर्तियों के मूल्य को छोड़कर जिन पर विपरीत प्रभाव ध्यान रखना है, विपरीत प्रभाव के आधार पर कर दे है। अगला है कर मुक्त आपूर्तियां, ध्यान रखना है इसमें कर मुक्त आपूर्तियों को भी शामिल किया जाता है। माल या सेवा या दोनों का निर्यात और साथ ही ऐसे व्यक्तियों की अंतर्राज्यीय आपूर्ति जिसे एक ही स्थायी खाता संख्या रखने वाले व्यक्तियों द्वारा की गई है। इसमें किसे शामिल नहीं करना है? पहला सीजीएसटी को शामिल नहीं करना है, एसजीएसटी को शामिल नहीं करना है, यूटीजीएसटी को शामिल नहीं करना है, आईजीएसटी को शामिल नहीं करना है। अब इससे संबंधित एक क्वेश्चन हम देखते हैं। एक्स लिमिटेड इंदौर की एक निर्माणी संस्था है। कौन सी संस्था है? निर्माणी संस्था। और आपको पता है निर्माणी संस्था पर मैक्सिमम रेट कितनी है? 2%। वित्तीय वर्ष 18-19 में इनकी आपूर्तियों का मूल्य विपरीत प्रभाव के आधार पर कर दे आपूर्तियों को शामिल करते हुए 1,52,40,000 है। और आपको संक्षेप में समझाना है कि क्या एक्स लिमिटेड 19-20 में समझौता विकल्प अपनाने के लिए पात्र है या नहीं। तो देखते हैं हम इसमें। सबसे पहले है अग्रिम प्रभार के आधार पर राज्य के भीतर पूर्तियां, राज्य की भीतर की पूर्तियों को हम इंक्लूड करते हैं। अगला है राज्य के भीतर की गई आपूर्तियां जिन पर दर क्या है? 0 है, इन्हें भी हम इंक्लूड करते हैं। अगला है राज्य के भीतर की आपूर्तियां जो केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम के तहत पूर्णतया कर मुक्त है। अभी मैंने बताया कर मुक्त आपूर्तियों को भी हम इंक्लूड करते हैं। और अगला है आवक आपूर्तियों का मूल्य जिन पर विपरीत प्रभाव वाली आपूर्तियों का हम इंक्लूड नहीं करते, तो हम 2,40,000 को इंक्लूड नहीं करेंगे। अब इसको करते हैं सॉल्व। तो देखिए इंटर स्टेट सेल्स हम लेंगे
उसके बाद ऐसी आपूर्तियां जिस पर दर शून्य है वह भी लेंगे, कर मुक्त आपूर्तियां भी लेंगे, लेकिन जिन पर विपरीत प्रभाव है उन्हें हम नहीं लेंगे। इस तरह से जब इनका टोटल करते हैं तो आता है 1,50,00,000। वही मैंने अभी आपको बताया 1.5 करोड़। 1.5 करोड़ इसका टर्नओवर है, इसलिए यह व्यक्ति समझौता स्कीम अपनाने के लिए पात्र है। अगला क्वेश्चन है, पी लिमिटेड जयपुर की एक निर्माणी संस्था वित्तीय वर्ष 18-19 में इसकी आपूर्ति का मूल्य 1,53,80,000 है। इसमें विपरीत प्रभाव के आधार पर देय आपूर्तियों को शामिल किया गया है। राज्य के भीतर की आपूर्तियां दी हुई है, वे आपूर्तियां जिन पे दर शून्य है, पूर्णतः कर मुक्त आपूर्तियां और विपरीत प्रभाव वाली आपूर्तियां। तो हम राज्य के भीतर वाली आपूर्तियों को भी लेंगे, राज्य के भीतर उन आपूर्तियों को जिन पर दर शून्य है उसे भी लेंगे, जो पूर्णतः कर मुक्त है उसे भी लेंगे, लेकिन विपरीत प्रभाव वाली आपूर्तियों को हम इंक्लूड नहीं करते। इस तरह से क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं हम। तो देखिए, सप्लाई मेड अंडर फॉरवर्ड चार्ज कितनी हो गई आपके 80 लाख। उसके बाद आपकी वो जिन पर दर क्या है शून्य है कितनी है 38 लाख, और जो अंडर सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग जो एग्जेम्प्ट है 35 लाख, उनको भी हम लेंगे, लेकिन जो विपरीत प्रभाव वाली है उन्हें हम इंक्लूड नहीं करते। इस तरह से हमारा टोटल हुआ है 1,53,00,000, जो 1.5 करोड़ से ज्यादा है। अतः यह जो है पी लिमिटेड जो जयपुर की संस्था है वह समझौता स्कीम को नहीं अपना सकती। क्यों? क्योंकि इसका जो एग्रीगेट टर्नओवर है वह 1.5 करोड़ से ज्यादा